सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को आज का सेशन में। अभी का जो सेशन रहने वाला है और रेलवे का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें जो आपका रीजनिंग का जो वेटेज रहेगा, रीजनिंग जो पूछेगा, ठीक है, आज हम लोग उसी का सेट आज से चालू कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू एक सेट मैथ का और एक सेट रीजनिंग का मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट सेट के साथ पूरा एनर्जी के साथ, ठीक है, चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी कोड में गुडनेस को दिस लिखा है, कोडबद्ध किया गया है, तो इसी तरह से ग्रेटनेस को क्या लिख सकता है। ठीक है, तो देखा जाए किस तरह बनाया है। लिखते हैं हम लोग यहाँ गुडनेस, एकदम आराम से हम लोग 0 लेवल से चालू करेंगे। ठीक है, यदि आप 20-25 सेट कर लेते हैं ना तो आपको लगभग रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा है। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ ग्रेटनेस। पता चल जाएगा। देखिए जी उसके बाद एच लिखा है तो हम लोग भी जी उसके बाद एच लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिख दिए, एच लिख दिए। उसके बाद देखिएगा आगे MNO, नीचे से आया है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बढ़ रहा है NO, तो आर के पहले क्या होगा, QR, तो यहाँ Q हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया। उसके बाद OP एक बढ़ रहा है EF। ठीक है, हम लोग अभी तक देखे क्या, एक बार नीचे बढ़ रहा है, एक बार ऊपर से बढ़ रहा है, फिर नीचे बढ़ रहा है, तो हम लोग 3 देख लिए, 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे से जा रहा है CD, तो यहाँ A दिया है तो क्या हो जाएगा Z। अच्छा, इतना देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कोई ऑप्शन मैच करता है क्या, तो इतना ही में काम हम लोग का बन जाएगा। क्या है, HQFZ, ये ऑप्शन, ये नंबर छट गया। अब बचा BCD। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब NO एक बढ़ रहा है, ऊपर से यहाँ से जो है एक N में एक जोड़ेंगे तो O हो जाएगा, उसी तरह से T में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ठीक है, U हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये भी ऑप्शन आपका छट गया, क्या कि ये ऑप्शन अब S दे दिया, यहाँ तो छट गया। अब HQFZU यहाँ तक जो है सब मिल रहा है। एक और यदि छटेंगे हम लोग तो पता चल जाएगा। ठीक है, U हो, हाँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हो गया यहाँ पर C के बाद D, N के बाद O हो गया था 5 अक्षर तक, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक भी 5 हम लोग देख लिए, 1 2 3 4 5। आगे क्या है, ED एक बढ़ रहा है, ऊपर से एक बढ़ रहा है। ठीक है, ED, DE नीचे से जा रहा है ना, नीचे से DE, तो यहाँ भी देखेंगे N है तो क्या होगा, M होगा, MN, GHQREFZATU। अब देखिए M, यहाँ M है लेकिन इसमें आपका दे दिया है क्या, वो, तो ये भी छट गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। ठीक है, आंसर D हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे, हम लोग को खोजना भी नहीं पड़ा, 4-5 समय बचेगा इस तरह से आप लोगों को। ठीक है, आगे है कि किसी कोड भाषा में पहले इसको लिखते हैं, क्या है, पुल नो। ठीक है, इसको लिखा है
फ्रूट इज गुड। ठीक है, आगे है नोप को टीर, नोप को टीर। ठीक है, इसको लिखा है ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल। ठीक है, आगे है पुल हो शौक, इसको लिखा है ईट गुड फूड, पुल, आराम से समझेंगे हम लोग, पुल हो शौक, इसको लिखा है क्या, ईट गुड फूड, ईट गुड फूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि यहाँ तक क्वेश्चन को ही उतारे हैं तो कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए। तो बोल रहा है कि फ्रूट को किस प्रकार से लिखेगा, फ्रूट का अर्थ क्या निकलेगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से लेते हैं। देखिए इस साइड में आपका जो है सो इज और इज मिल रहा है, इस साइड में आपका इज और इज मिल रहा है। ठीक है, इधर 2 मिल रहा है बराबर, तो इसमें भी कुछ 2 मिलता होगा। देखिए NOP NOP, यानी कि इज का अर्थ हो गया NOP, इज का अर्थ हो गया NOP। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, अब हम लोग देखते हैं कि किसमें मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें भी पुल है, इसमें भी पुल है। अच्छा 1 और 3 को देख रहे हैं, तो इसमें भी गुड है, इसमें भी गुड है, तो हम लोग 1 और 3 को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए ये गुड है और ये गुड है। ठीक है, और इसमें 1 और 3 में क्या मिल रहा है, पुल और पुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से छटा गया, पुल का मतलब हो गया गुड, नॉप का मतलब हो गया ईज, तो बचा क्या, फ्रूट। तो फ्रूट का तो पूछ रहा है, फ्रूट, ये हो गया आपका फ्रूट। तो फ्रूट का क्या होगा, टी ए किस में है, टी ए एक ऑप्शन में। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको लिखने का कोशिश करते हैं, लिखते हैं PQRSPRSSPQ दिस। उसके बाद इस गिनेंगे कितना लेटर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस चर भाग में बांटते हैं तो आराम से बट जाएगा। ठीक है, तो बांट देते हैं 4 4 4। ठीक है, चलिए चर भाग में बांट दिए। अब आगे क्या करना है देखेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन भरें ताकि सीरीज को पूरा करें। ठीक है, तो हम लोग यदि ए को भरते हैं, यहाँ एस लिखते हैं तो PQRS, फिर क्यू भरते हैं तो QRSP। ठीक है, फिर आपका जो हो गया PRS। ठीक है, PRS, फिर यहाँ आर आ जाएगा तो ई वर्ड कर दे रहा है थोड़ा। ठीक है, दूसरा में भरते हैं यहाँ एस तो PQRS। ठीक है, PQ, देखिए यहाँ फिर P आ गया, यहाँ Q रहता तो होता, B भी छट गया। C को देखते हैं PQR, इसी तो ऐसे छट जा रहा है, तो आप इस तरह से भी छाट सकते हैं, डायरेक्ट ABC छट गया तो D होगा, तो D को भर के देखते हैं SQPQR, यही है ना, SQPQR। तो देखिए PQRS QRS P, फिर RSPQ SPQR, इस तरह का सीरीज बन रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोला किरण ने संयोग से कहा कि नीली कमीज में
वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, चलिए जिस जिस तरह से कहता है उस तरह से हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, बोल रहा है किरण किससे बोला, संयोग से कहा। क्या बोला कि नीली कमीज में वह लड़का, जो लड़का है नीला कमीज पहना हुआ है, वह लड़का जो है सो मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी, ठीक है, की पत्नी की पुत्री, इसका जो पुत्री है, ठीक है, की पुत्री के 2 भाइयों, एक भाई हुआ ये, इसको मान लेते हैं एक भाई और ये होगा दूसरा का भाई, में से छोटा है। चलिए छोटा है। किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार, तो यह जो लड़का है ये नीली कमीज वाला है, नीली कमीज वाला है। ठीक है, अब आगे क्या फिर बोल रहे हैं कि किरण ने संयोग से बोलता है। किरण किससे बात कर रहा है, तो संयोग से बोल रहा है। ठीक है, कि ये जो लड़का है ना, ये लड़का जो है सो मेरे पिताजी के पत्नी के पुत्री के भाइयों में से 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। तो यहाँ है भैया किरण। ठीक है, तो ये किरण का बाप हुआ, इसका माँ हुआ, माँ का बेटी हुआ, ये सब 2 बहन हुआ। तो जब अकर भाई है तो इसका भी भाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, आगे है P + Q का अर्थ है कि P Q की माता है। यानी कि देखिए प्लस का अर्थ बता रहा है माता, ठीक है, और भागा का अर्थ बता रहा है पिता, ठीक है, और माइनस का अर्थ बता रहा है बहन। ठीक है, तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है M जो है सो R का पुत्री है। M जो है, ठीक है, किसका पुत्री है, तो R का पुत्री है। M किसका पुत्री है, R का। तो चलिए पुत्री है यानी कि यहाँ आपका माँ भी हो सकता है, इस तरह में यहाँ आपका माँ भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो ठीक है, माँ का अर्थ क्या है, प्लस। तो क्या पहले प्लस है, क्या देखिए पिता भी हो सकता है और माँ भी हो सकता है। तो पिता को किससे डिनोट कर रहा है, भागा से, तो भागा हम लिख दिए, और माँ को किससे डिनोट कर रहा है, प्लस से, तो प्लस को लिख दिए। अब यहाँ प्लस भी हो सकता है, माँ भागा भी हो सकता है। तो R और M में यहाँ N है तो ऑप्शन छट गया, यहाँ भी N है तो ऑप्शन छट गया। ठीक है, तो R और M में किस में प्लस या फिर भागा का जो है सो निरूपित किया गया, तो इसमें तो माइनस किया गया, ये छट गया, अब बचा प्लस भागा वाला, तो ये भागा वाला होगा। अभी यहाँ प्लस होता ना पहले तो प्लस भी हो जाता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तो हम लोग क्वेश्चन को देखें किस तरह से बनाए आसान तरीका से। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ ही रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। चलिए, ये हो गया आपका लेफ्ट यानी कि बायां, ये हो गया राइट यानी कि दायां। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दिव्या जो है इधर से 18 चलती है बाएं से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, यहाँ पर है आपका कौन है, तो दिव्या है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं, पहले चलती है वो 12, पहले 12 चलती है, इधर से 12 जाती है वो, ठीक है, और फिर इधर वो 5 शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो इधर से 7 जाएगी ना, 7 जाएगी, और 7 जाने के बाद एक और कंडीशन बोल रहा है, तब जो है क्या हो जाता है, दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं, दिव्या का स्थिति जो है नम्रता के तुरंत दाएं,
तो ये नम्रता हो गई इधर बायां इधर दायां, तो इसका मतलब नम्रता यहाँ हो जाएगी। बात को थोड़ा समझिएगा आप लोग। बोल रहा है कि दिव्या इधर से 18 आई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नम्रता जब इधर से 12 जाएगी, इधर से 12 गई और फिर ये 7 जो है 5 इधर शिफ्ट हो गई, तो इधर से इसको अब 7 जाना है, 7 जाएगी ना, तो कंडीशन इसका यहाँ क्या है जानते हैं कि दिव्या के तुरंत बगल में रहता है, यहाँ बगल में रहता है। तो 7 हम लोग जाते हैं, 2 यहाँ चल गया है, तो 5 और जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यह बोल रहा है कुल कितना है, तो सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ तक आया था 18, तो 19 20 21 22 23, तो कुल 23 होगा। 23 है। चलिए दूसरे का ऑप्शन दिया यहाँ, आप लोग यहाँ मान लीजिए ना, सी में मान लीजिए 23 और डी में मान लीजिए 25, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्न दिया है उसको पढ़ना है, फिर निर्णय लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए उचित है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वेग में, ठीक है, वेग में गेंदों की कुल संख्या क्या है। ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है। वेग में कुल गेंदों की संख्या कितना है। कथन एक है कि वेग में 6 गो नीला गेंद है, 7 गो लाल गेंद है और 8 गो नारंगी गेंद है। ठीक है। बी में दूसरा कथन में दिया है कि वेग का रंग जो है सो हरा है। ये तो कुछ नहीं रिलेट करता है, हरा रे चाहे लाल रे चाहे ब्लू रे चाहे कुछ रे, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर देने के लिए जो है पूछ रहा है कि बताओ, आप ही से कोई पूछेगा कि एगो वेग है, ओकरा में 7 गो है सो लाल रंग है, 6 गो है नीला रंग है, 8 नारंगी गेंद है, और बताओ, और बैग का कलर लाल है, तो कितना गेंद है। तो आपको आंसर देने के लिए सिर्फ एक ही कथन अनिवार्य है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया है। और ये में दिया है कि दोनों एक, और ये तो होगा नहीं भैया, एक से पता चल रहा है, तो 2 का है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन होगा तब, केवल 2 उचित है। उसके बाद सी में या फिर 1 या फिर 2, और डी में दिया है कि केवल 1 उचित है। तो ये केस पता चल जा रहा है। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ठीक है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। इस सीरीज में हम लोग को ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ ये क्या हुआ, 22 से 2 बढ़ जा रहा है 24, 24 से 2 बढ़ जा रहा है 26। ठीक है। तो इससे 2 बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा 28। ठीक है। अब एक और देखते हैं हम लोग इसका। ये 2 बढ़ रहा है 4, ये 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 6। तो हम लोग का यही वाला पूछ रहा है, तो 6 होगा, तो 6 तो सब में दिया है। अब अल्फ़ाबेटिकल देखना है। यहाँ देखिए एक एक बढ़ रहा है, बी हुआ, उसके बाद एक सी, उसके बाद डी, फिर ई छोड़ा, फिर एफ। ठीक है। हम लोग को एक एक पूछ रहा है, तो इसका एफ जी छोड़ेंगे, यहाँ एच हो जाएगा। ये तो पूछ नहीं रहा है, तो इसका पूछ रहा है, तो इधर से हम लोग जाएंगे डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू के पहले क्या होता है, आर एस टी यू, यू भी, डब्ल्यू एक्स भी होता है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा भी, तो 6 भी किस में है, बी में, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे है कि विषम को चुनना है। कौन विषम है, 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें देखिएगा दोनों का फेस मिला हुआ है, इसमें भी दोनों का फेस मिला हुआ है, इसमें भी दोनों का फेस मिला हुआ है, लेकिन इसमें क्या है ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक्स देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है। ठीक है। जिसका प्रथम रविवार महीना के 5वें दिन पड़ता है। प्रथम जो रविवार है, यहाँ हम लोग देखते हैं, रविवार जो है प्रथम रविवार महीना के 5वें दिन में, यानी कि 5 तारीख को रविवार पड़ रहा है।
ठीक है। तो साक्षरता दिवस महीने के किस तारीख को मनाया जाएगा? ठीक है, तब 5 तारीख को रविवार पड़ रहा है तो शुक्र का यह होगा। शुक्र आपका रवि हो गया, शनि हो गया, उसके बाद शुक्र, तो शुक्र कितना हो जाएगा? ये 4 हो गया, ये 3 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। और क्या बोल रहा है यहाँ कि तीसरे शुक्रवार को, तो ये एक शुक्रवार हुआ, दूसरा का हो जाएगा 10, अभी फिर तीसरा फिर हो जाएगा आपका 10 और 7 17। और कंडीशन एक और बोल रहा है कि शुक्रवार के बाद चौथा दिन, तीसरा शुक्रवार हुआ, 1 2 3 शुक्रवार हुआ, लेकिन इसके चौथा दिन बाद तो 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 21 तारीख को मनाता होगा। ठीक है, आगे है कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन के पूछताछ ऑफिस में, एक रेलवे स्टेशन है वहाँ एक पूछताछ ऑफिस रहता है। एक यात्री को बताया गया कि 25 मिनट पहले विजयवाड़ा के लिए ट्रेन छूटी है, 25 मिनट पहले छूटा, जबकि प्रत्येक 50 मिनट के बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। देखिए ट्रेन जो है सो 25 मिनट पहले छूट चुका था। ठीक है, तो 25 मिनट तो बीत गया होगा, 25 मिनट पहले छूट चुका था, लेकिन बोल रहा है कि जब इंटरवल है गाड़ी जाने का ना, वो 50 मिनट है। ठीक है, तो 25 मिनट तो पहले वो गुजार चुका उधर ना, 25 मिनट पार हो गया उसका, तब बोल रहा है 25 मिनट बाद एक ट्रेन विजयवाड़ा के लिए छूटती है। अगली ट्रेन 10 बजे है, 10:30 बजे पर आएगी, तो किस समय यह व्यक्ति पूछ रहा होगा? तब देखिए ना 25 मिनट इसको इसमें 25 मिनट घटा दीजिए, 25 मिनट उसका लैप्स हो गया था, है ना, तो 10:30 क्या हो जाएगा? इसमें 5 घटाएंगे तो 10 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि किरण अपने ऑफिस के लिए, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। किरण अपने ऑफिस के लिए 3 किलोमीटर उत्तर, चलिए इसको थोड़ा लिखते हैं हम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो किरण अपना ऑफिस जाने के लिए 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाती है। ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर जाती है उत्तर दिशा, और फिर दाएं, ये हो गया इसका लेफ्ट, ये हो गया राइट, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, लेफ्ट राइट, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर आता है। फिर वह दाएं, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, और 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अंत में फिर वह दाएं, लेफ्ट और राइट, कितना जाता है? अंत में 2, यानी कि यहाँ पहुँच जाता है, ये 2 हो गया। ठीक है, चलिए, और फिर बाएं मुड़कर, अब इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, ये बाएं इधर जा रहा है, तो बोल रहा है कि बताओ अब वो अपने चलने की प्रक्रिया बिंदु से किस दिशा में, यहाँ से चला था और इधर जा रहा है, तो कौन दिशा में? पश्चिम में। पश्चिम किस में है? तो ये में। ठीक है, 1200 व्यक्तियों का समूह जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक 15 सिपाही पर एक कप्तान है। इस समूह में कितने कप्तान हैं? 1200 व्यक्ति है, 1200 व्यक्तियों का समूह है जिसमें कप्तान और सिपाही दोनों हैं। ठीक है, एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। इस समूह में कितने कप्तान हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करना है इसमें हम लोग को बताइए, थोड़ा आप लोग हिंट मारिए थोड़ा। कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और नहीं तो है बहुत भारी, और नहीं तो है बहुत आसान। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रत्येक 15 सिपाहियों पर एक कप्तान है। ठीक है, 15 सिपाही है और एक कप्तान। कुल कितना आदमी है? तो 16 है।
तो हम लोग 1200 को 16 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो कितना कटेगा, एक कटेगा 3 बार में, एक कटेगा 4 बार में। 3 चौके 12 और 4 चौके 16। अब 4 को अब 300 से भागा दीजिए, कितना होगा 75। तो ये आपका हो जाएगा 75। तो इस समूह में कितने कप्तान है भैया, तो 75 कप्तान है, ठीक है। आगे है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। तो देखिए, जब सामान्य साल रहता है ना, सामान्य ईयर, तो उसका जो कैलेंडर 6 साल या तो फिर 11 साल में रिपीट करता है। देखिए इसमें 6 साल जोड़ेंगे तो 2011 आ जाएगा। 11 साल अब दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वही हो जाएगा आंसर आपका। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। एक पूरा कथन दिया हुआ, ठीक है, इसके अनुसार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ कथन है, ठीक है, देखिएगा यहाँ छिपा हुआ कथन। बोल रहा है कि कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन जो है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कुछ ट्रेन बस है, ठीक है, कुछ ट्रेन बस है, कुछ बस बकरियां हैं, कुछ बस बकरियां हैं और कुछ बकरियां पेड़ हैं, ठीक है। कथन लिख लिए। अब निष्कर्ष को हम लोग देखते हैं। यहाँ निष्कर्ष है, बोल रहा है कुछ पेड़ ट्रेन है, तो कहाँ पेड़ और कहाँ ट्रेन, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये निष्कर्ष तो होबे नहीं करेगा, 1 नंबर। दूसरा बोल रहा है कि कोई बस ट्रेन नहीं है। एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पर, क्या कि अधिक कथन पॉजिटिव दिया है तो कभी भी उसका निष्कर्ष नेगेटिव नहीं होगा, बाप जन्म में भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका, ना तो 1 और ना ही 2, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 पासा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि 5 के नीचे वाला संख्या क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस तरह का पासा में देखना है, ये और ये बराबर है दोनों भाई, तो इसका क्या हो जाएगा 6, ठीक है। आगे है, नीचे दी गई आकृति में कितना त्रिभुज है, ठीक है, गिनना है कितना त्रिभुज। तो इसमें देखिए 1 2 और 1 बड़का 3 गो, तो 1 से 3 गो आ रहा है, तो क्या गैसना है, 1 2 3 4, तो 12 गो हो गया, ठीक है। 12 गो हुआ, फिर एकरो से आएगा 3 और 3 6 गो, 18 गो हो गया। देखिए क्या क्या हो गया, सो ये हो गया ख़त्म, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। उसके बाद और बनेगा अभी यहाँ, देखिए अब इसको लेंगे हम लोग एक बार, एगो ये लिया गया है, 2 गो, 12 6 18 हुआ, और 2 गो ये हुआ 20 गो। अच्छा एगो इस तरह भी लिया गया बड़का, एगो ये हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो, तो कितना हो जाएगा 24 गो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 को 1 से घटा के गुना करेंगे तो 132 हो जा रहा है, 7 को 1 से घटा के गुना करेंगे तो 42 हो जा रहा है। इसी तरह से 9 को हम लोग 1 से घटा के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 72, 9 8 72। 12 को 11 से गुना करेंगे 132, 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आरेख नारी, माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। यदि हम यहाँ नारी को रखें, यहाँ डॉक्टर को रखें और यहाँ माँ को रखें, तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। कुछ माँ नारी भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती है, नारी भी हो सकती है, कुछ नारी डॉक्टर भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये के साथ हम लोग इसको लॉक करेंगे। तो बस आज का सेशन में हम लोग यहीं तक
कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप कुल 20 प्रश्न में कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है, 20 में से कितना आ रहा है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।